अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मुबशर सोलर एंड टेक्निकल। तो आज हम अदील भाई से जानेंगे कि इनके पास प्राइमेक्स सीरीज में कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है, हाइब्रिड में कौन से हैं और जो विदाउट बैटरी कैसे वर्क कर सकते हैं, जो विदाउट बैटरी नहीं भी वर्क कर सकते। ये सारी डिटेल जो है ना अदील भाई से जानेंगे। जी अदील भाई, क्या हाल है, ठीक है। जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अदील भाई, कैसे हैं हमें साहब? बताएं सबसे पहले, जो एक नॉर्मल छोटे घर का यूजर है, जो कि छोटा घर जो अपनी लाइटें, पंखे, फ्रिज, ये चीजें चलाना चाहता है, उसके लिए कौन सा इन्वर्टर जो है आप रेकमेंड करें। अच्छा, वो बिल्कुल आपने बात ठीक की है। उसमें आप बिल्कुल इन्वर्टर के सामने ही खड़े हुए हैं। वीनस 2000 अच्छा, ये वाला जो ठीक है। इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है, ये 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। 2000 वाट तक के पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक हो। 12 वोल्ट बैटरी के अंदर आता है ये क्योंकि छोटा यूनिट है, ये विदाउट बैटरी काम नहीं करता, तो ठीक है। आपको इसके साथ एक बैटरी लाजमी। लगानी पड़ेगी। ठीक ठीक है। हो गया। तो एक छोटा यूजर जो मतलब चंद घरों को मतलब छोटा छोटा लोड चलाना चाहता है, जी जी। पंखे हैं, लाइटें हैं, जी जी। इस तरह की चीजें, कोई फ्रिज है, तो उसके लिए ये अच्छा मतलब यूनिट एक है। अच्छा ऑप्शन यूनिट ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास 3.2 किलोवाट में इन्वर्टर आ जाता है, जो यहाँ डिस्प्ले में नहीं है। ठीक है। तो वो जो है वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। वो 24 वोल्ट में इन्वर्टर आता है। ठीक है। तो उसके साथ आपको दो बैटरीज लगानी पड़ती हैं, 12-12 वोल्ट की। वो भी विदाउट बैटरी वर्क करेगी या बैटरी नहीं, लगा। वो जो 3.2 किलोवाट इन्वर्टर है वीनस, वो भी विदाउट बैटरी काम नहीं करता। ठीक है। आगे आ जाए तो हमारे पास 4.2 किलोवाट जो वीनस है, जी। ये पीवी इसकी जो है वो हाई है 6200 वाट तक। अच्छा दिल भाई, जो एक मेरा यूजर अगर कोई एक एसी चलाना चाहता है, फ्रिज चलाना चाहता है, 3 से 4 पंखे चलाना चाहता है, एलईडी चलाना चाहता है, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, जो एक बेसिक घर का लोड होता है, आप उनके लिए उनको कौन सा इन्वर्टर जो है रेकमेंड करेंगे। वो बिल्कुल अब जो हम जिस इन्वर्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 4.2 किलोवाट के बारे में, इस पे आप एक एसी 1.5 टन का, ठीक है। बाकी जो घर का नॉर्मल लोड है, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह, जी जी। वो इजीली इस पे चला सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर है, इसमें डुअल आउटपुट का ऑप्शन है। जबरदस्त। मींस कि आप अपना जो लाइट लोड है और जो हैवी लोड है उसको सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब को वो बैटरियों में लोड शिफ्ट ना हो, बिल्कुल। लाइट जाए तो ये उठ के आपको मैनुअली ऑपरेट ना मैनुअली करना। ना, इसमें डुअल आउटपुट का फायदा ये होता है कि जो आपका हैवी लोड है, किसी टाइम पे अगर वापडा या जो सोलर है वो अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल ठीक तो है। सारा का सारा लोड आपका बैटरी के ऊपर जाएगा। अगर तो आपका हैवी लोड बैटरी पे चलता रहे तो आपकी बैटरी बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाती है। जिसको उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी। हाँ, हालत भी उसकी इफेक्ट होगी। इसकी वजह से हम इसके अंदर फीचर जो एक अवेलेबल है डुअल आउटपुट का, उसमें ये होता है कि जो जब वापडा या सोलर मौजूद नहीं होता, बैटरी के ऊपर लोड शिफ्ट होता है, तो ये इन्वर्टर हैवी लोड को एक सर्टन परसेंटेज पे जो आप सेट करते हैं, जी जी। 80% फर्ज करें बैटरी पे आपने उसको सेट किया है, बिल्कुल। उस पे वो इसको हैवी लोड को डिस्कनेक्ट करवा देगा, और आपका जो नॉर्मल घर का लोड है वो इसके ऊपर बैटरी के ऊपर लंबे टाइम के लिए चल मतलब सकती है। लाइटें पंखे हमारे बंद नहीं होंगे, सिर्फ एसी बंद हो जाएगा जो कि हैवी बिल्कुल। लोड है। एसी के बगैर गुजारा हो जाएगा, लाइटों पंखों के बगैर अगर गुजारा नहीं होता, तो उसकी इसकी वजह से अच्छा। आगे आते हैं। तो 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि पीवी 7200 है, जी। 48 वोल्ट के अंदर है। अगर आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी लगाएंगे तो 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगेंगी। अगर लिथियम के ऊपर जाएंगे तो आपकी एक 48 वोल्ट की बैटरी मतलब इसके साथ लगती है। लिथियम बैटरी जो कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वो लिथियम बैटरीज को सपोर्ट इनके करती है। साथ कंपैटिबल है, इनके साथ इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बीएमएस भी इनका इजीली कम्युनिकेट हो जाता है। कम्युनिकेट हो जाता है। अच्छा अपना दिल भाई, जो मेरा भाई ज्यादा एसी चलाना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है मैंने 3 एसी चलाने हैं और घर की मोटर वगैरह भी चलानी है पानी वाली, उसके लिए कौन सा इन्वर्टर आप अच्छा, recommend उसमें हमारे पास 8.2 किलोवाट में इन्वर्टर अवेलेबल है, जो कि हाई पीवी इनपुट के साथ आता है। इसकी नियरली 11 से 12 किलोवाट तक की पीवी है। अच्छा, यानी 12 किलो वाट तक आप इसके साथ पैनल लगा पैनल लगा सकते हैं, और ये 48 वोल्ट में आता है। सकते हैं। डुअल आउटपुट है। जैसे मैंने बताया कि उसका क्या फायदा है, आपका हैवी लोड जो है वो बैटरी पे नहीं शिफ्ट होता। डुअल आउटपुट के साथ साथ इसकी डुअल इनपुट भी है, कि मतलब कोई कस्टमर है उसके पास 2 डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स हैं। ठीक है। कि फर्ज करें ये इन्वर्टर आज उसने परचेज किया और आज इस पे 585 वाट के पैनल लगा दिए। कोई मतलब आप कह लें कि 8 पैनल 10 पैनल लगा दिए, कल को वो अगर इस पे पैनल मजीद लगाना चाहता है, उस रेटिंग के अगर पैनल मौजूद नहीं है 585 वाट के बड़े पैनल, अगर 700 वाट के भी वो लगाना चाह रहा है, तो डिफरेंट जो इसकी एक इनपुट है सेकंड, उसके ऊपर वो बड़े पैनल भी लगा सकते
मतलब कि आपके कहने का मतलब है अगर किसी बंदे ने पहले पैनल लगाए हुए हैं उनको ये मसला नहीं फेस करना पड़ेगा कि जैसे कि उसके वो पहले वाले पैनल है वो कंपैटिबल नहीं हो रहे, उसको चेंज करना पड़ रहे हैं। जी अगर जी। उसके पहले वाले पैनल है वो 1 एमपीपीटी में लग जाएंगे और जो दूसरे जो नए पैनल जो आ रहे हैं जो कि 700 वाट के हैं वो उसके दूसरे दूसरे एमपीपीटी में लग MPPT जाएंगे, में। इसकी वजह से उसके पहले वाले और पैनल। इसका हाई पीवी इनपुट करंट है 18 एम्पेयर्स है, मतलब ये मार्केट में बड़े से बड़े जो पैनल अभी अवेलेबल है 710 बिल्कुल 15 वाट उसके साथ भी ये कंपैटिबल 700 है। वाट तक 730 वाट तक मार्केट में बिल्कुल। पैनल अवेलेबल है। उससे आगे आ जाएंगे तो 10.2 किलो वाट का विनस इन्वर्टर अवेलेबल है। जी है। इसके साथ भी हाई पीवी इनपुट है, नियरली 13 से 14 किलो वाट तक की पीवी इसके साथ लग जाती है। और इसी बाकी फीचर सेम है, जैसे ड्यूअल आउटपुट है, ड्यूअल इनपुट है। इसके साथ भी आप 2 डिफरेंट टाइप्स के पैनल लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा आपके पास जो वोल्ट्रॉनिक सीरीज है कि वो आपके पास वोल्ट्रॉनिक सीरीज में कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है उसके बारे में प्लीज हमें बता दिए। ऐसे काट लगा दी ब्रांड इसके बारे में नहीं बात करें। इसके बारे में हम लास्ट में बात करें। अभी लेटेस्ट सीरीज है इसको। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा दिल भाई आपके पास वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में जो इन्वर्टर है आप प्लीज उनके बारे में हमें बताइए कि वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में आपके पास कौन कौन सी रेंज पड़ी है। अच्छा, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं है वो है 1.5 किलो वाट का इन्वर्टर। ठीक है। पीवी 2500 है, 12 वोल्ट बैटरी सपोर्टेड है और वो विदाउट बैटरी भी चलता है इन्वर्टर। यानी कि उसके साथ अगर बैटरी कोई नहीं लगाना चाहता तो ना लगाए। हाँ, वो सिंगल सोर्स के ऊपर भी आपके पीवी के ऊपर भी वो ऑपरेट होगा इन्वर्टर। और उसके ऊपर लोड क्या क्या चल सकता है। 15 किलो 1.5 किलो वाट इन्वर्टर है। लोड उसके ऊपर आप चंद पंखे, लाइटें, फ्रिज फ्रिज चल वगैरह जाएगी। इस तरह की चीजें जो घर का नॉर्मल लोड है वो आप चला सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा उसके अलावा अगर एक एसी चलाना हो और लाइटें पंखे कुछ चलानी हो तो उसके लिए कौन सा इन्वर्टर आप बताएं। उसमें अगर टन का एसी अगर आप उसकी बात करते हैं तो हमारे पास 3 किलो वाट है, पीवी 4000, इसमें 24 वोल्ट में आता है ये। जो इसके में 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे जाएंगे तो हमारे पास 3.6 किलो वाट का इन्वर्टर है, पीवी 5000 प्लस। ठीक है। तो इस ये भी 24 वोल्ट के अंदर आता है और 5 किलो वाट के पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं। डुअल आउटपुट है लिथियम ड्यूल बैटरी है। आउटपुट, बिल्कुल ड्यूल आउटपुट है, लिथियम बैटरी सपोर्टेड है। ठीक है। और उसके बाद मॉडल जो है हमारे पास 4 किलो वाट वाला आ जाता है जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अभी के करंट रिसेंट टाइम की। पीवी 5500 है, इसके साथ 5500 वाट के पैनल लगा सकते हैं। ड्यूअल आउटपुट है, बिल्ट इन वाईफाई है और इसमें लिथियम लिथियम बैटरी सपोर्टेड है। अच्छा मतलब कि अगर 500 585 के अगर पैनल इसके साथ लगाते हैं तो मैक्सिमम एक सादा से अल्फाजों में कितने पैनल इसको सपोर्ट करेंगे। आप इसमें 9 से 10 पैनल लगा सकते हैं। 9 से 10 पैनल इसके साथ हम लगा सकते हैं। हाँ। अच्छा उसके बाद आपके पास ये इन्वर्टर इसके बारे में प्लीज। ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, पीवी 7500 प्लस मैक्स। ये काफी अच्छा मॉडल है और ये विदाउट बैटरी काफी हैवी लोड को भी ऑपरेट करता है। तार का लोड भी उठाने की सलाहियत रखता है। ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। इससे पहले हमारे पास 6 किलो वाट का एक इन्वर्टर पीवी 7000 है, वो भी विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा, सिंगल सोर्स के ऊपर वो इन्वर्टर चलता है। ये भी सारे इसके अंदर लिथियम बैटरी की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी भी किस्म की लिथियम बैटरी आप इनके साथ लगा सकते हैं, लेकिन वोल्ट्रॉनिक में ये है कि आपको इसके लिए कस्टमाइज केबल डिजाइन करनी पड़ती है। वोल्ट्रॉनिक की जो उसमें जो यूजर मार्केट में काफी ऐसी, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी ऐसी लिथियम बैटरी आ गई क्योंकि वोल्ट्रॉनिक बोर्ड पाकिस्तान में बहुत फेमस बोर्ड जो कि वो माना जाता है। ठीक है। तो अब वो जो अभी जो बैटरियां आ रही हैं क्योंकि मैंने काफी सारी बैटरी इंस्टॉल भी की हैं तो वो अभी वो केबल उन्हीं में से निकल रही है जो कि वोल्ट्रॉनिक बोर्ड को सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसे। तो उनके लिए भी मैं देखने वालों को बताऊंगा कि उनके लिए भी ये कोई आपको बीएमएस के सिलसिले में कुछ भी वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के कोई मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो बैटरियां डिजाइन करवाई हैं और बीएमएस केबल भी डिजाइन करवाई है क्योंकि ये वोल्ट्रॉनिक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा जो कंपनियां जो मंगवाती हैं वो अपने इन्वर्टर को मंगवाती है वो वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में मंगवाती है। अच्छा दिल भाई इसके बाद ये वाले मॉडल के बारे में जरा बताइए। अच्छा, ये मॉडल जो है ये 11 किलो वाट का मॉडल है, पीवी 12000 प्लस मैक्स और बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। इसका टच एलसीडी है और इसके ऊपर जो है ना आरजीबी लाइट्स के ऊपर हमें शो हो रहा होता है कि तमाम इंडिकेशन आ रही होती है कि ड्यूअल पीवी इनपुट है क्योंकि ये इन्वर्टर, तो डबल पीवी इनपुट ऊपर से लाइट्स में शो हो रही होगी कि दोनों स्ट्रिंग से आपके वोल्टेजेस और करंट कितना आ रहा है, उसके बाद लोड कितना चल रहा है। और ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और ये तकरीबन 11 किलो वाट का इन्वर्टर है, 12 किलो वाट के पैनल इसके साथ लग जाते हैं। ये भी ऑल बैटरीज जो लिथियम अवेलेबल है मार्केट के अंदर इसके साथ सपोर्टेड है। और जो 2 मीटर इसके साथ जो
डुअल इनपुट मतलब वापस साइड इनपुट है, उसके बारे में भी देखने वालों को बताइएगा कि जिनके घर 2 मीटर लगे हुए हैं और उनको चेंज ओवर का भी मसला रहता है, तो उनके लिए ये कैसी प्रोडक्ट है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ ड्यूअल पीवी इनपुट के साथ ड्यूअल एसी इनपुट की ऑप्शन भी वापस के 2 मीटर है, आपको चेंज ओवर लगाने की जरूरत नहीं है, 2 मीटरों की आप तारें इसके साथ इजीली लगाएं बिल्कुल और आप इसको इजीली वो चला सकते इजीली यूज कर सकते हैं। हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उम्मीद है मेरे देखने वालों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो उनके क्वेश्चन थे, जो वो इन्वर्टर्स के बारे में मालूमात जानना चाह रहे थे, वो अदील भाई ने सारी चीजें वो क्लियर की है कि वोल्ट्रॉनिक बोर्ड में आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और एक नॉन वोल्ट्रॉनिक में भी आपको अच्छे खासे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो उम्मीद है ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।